जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन को पढ़े थे और उसका आज हम लोग शॉर्ट रिवीजन के साथ आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो हम लोग इसका डिटेलिंग पढ़ चुके हैं, जिसका हम लोग आंसर था विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर इकाई द्रव्यमान है और उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के लिए जितना हम लोग हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, उस ऊष्मा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसी प्रकार क्या है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, यानी कि वह ऊपर की ओर बहने का काम कौन करता है, तो कन्वेंशन कहता है। चूँकि हम लोग ऊष्मा संचरण का 3 विधि होता है, एक होता है कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो कन्वेंशन जो होता है वो मेरा ऊपर की ओर संचरण का काम करता है, जो कि हम लोग पानी गर्म का काम होता है। नेक्स्ट में आते हैं ऊष्मारोधक मटेरियल, इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ऊष्मारोधक का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा को रोकने वाले मटेरियल, तो उसमें से कौन सा गुण नहीं है। तो ऑप्शन बहुत सारा था, 4 ऑप्शन था, जिसमें से तन्यता का जो ऑप्शन है उसमें ऊष्मारोधक के गुण इसमें नहीं आता है। उसके बाद क्या है, सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ने पर क्या समान होता है। यानी अगर बहुत सा प्रतिरोध है उसको हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं तो जुड़ने पे क्या चीज़ हमको एक समान रहता है। तो धारा जो होता है, करंट जो होता है, वह सीरीज में जोड़ने पर, प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ने पर धारा का मान समान होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे कि मरकरी का गलनांक क्या होता है। मरकरी का गलनांक क्या होता है, तो मरकरी का गलनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। यानी 357 डिग्री सेल्सियस अगर रखेंगे तो ये मरकरी क्या होगा, गलना स्टार्टिंग कर देगा। ये मेरा अभ्यास प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न क्या है, तो निम्न में कौन ऊष्मा मापक यंत्र है। ऊष्मा मापक यंत्र है मतलब ऊष्मा को मापने वाला यंत्र किससे मापते हैं। ऑप्शन है कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, किलोमीटर, ये सभी। तो यहाँ पे क्या है, एक राइट आंसर हो जाता है थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि ऊष्मा मापक यंत्र है, जिसमें क्या होता है, थर्मोमीटर से हम लोग कोई भी हीट को मापा जाता है। अब इससे आगे हम लोग देखते क्या है, किलोमीटर हो गया, ऐसा यूनिट है दूरी का। उसी तरह कैलोरीमीटर ही आपका कैलोरी होता है, मीटर तो दूसरा चीज यूनिट हो जाती है। कैलोरी जो होता है वो एनर्जी का मापक में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन में है, ठंडे प्रदेशों में किस प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में क्या है, एक होता है मेरा निम्न प्रदेश, एक होता है उच्च प्रदेश, उच्च तापमान प्रदेश, निम्न तापमान प्रदेश। तो निम्न तापमान प्रदेशों को हम लोग ठंडे प्रदेश के अंतर्गत जानते हैं, जो कि हमारे देश भारत में क्या है, जो कि उत्तर राज्य जैसे में आ जाता है शिमला, जम्मू कश्मीर, ये सारा जो राज्य है वो हमारे ठंडे प्रदेशों में आता है। तो वहाँ पे हम लोग थर्मामीटर यानी कि तापमान मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। पहला है पारामीटर, दूसरा एल्कोहल मीटर, तीसरा वाटर मीटर, ये सभी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल मीटर, एल्कोहल थर्मामीटर जो है हम लोग इसका प्रयोग निम्न तापमान प्रदेशों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिसका जो है एल्कोहल का जो माइनस जो है, एल्कोहल जो है -39 डिग्री सेल्सियस तक यह मेजरिंग कर सकता है। उसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन में, उच्च तापमान प्रदेशों में किस प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इसी का जस्ट ऑपोजिट है कि निम्न का हम लोग देख लिए हैं। अब उच्च तापमान प्रदेशों में, उच्च तापमान प्रदेशों में क्या है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है, जैसे कि हम लोग तापमान अधिक होने वाले में हो गया, तो राजस्थान हो गया, तापमान अधिक रहता है मरुस्थल होने के कारण। तो वहाँ पे सबसे अधिक तापमान जो होता है, वहाँ अगर होता है तो उसमें मापने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो होता है ए नंबर में एल्कोहल है, पारा है, वाटर है, ये सभी है। तो इसका जो है क्या है, पारा, यानी पारा थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग
उच्च तापमान प्रदेशों में तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, उच्च ताप के भट्ठी को तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उच्च ताप का मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सा इंडस्ट्री है, बहुत सा कल कारखाना है, वहाँ पे हमेशा जो है तापमान के मदद से पदार्थों को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। तो वहाँ पे भट्ठी जो यूज करते हैं, उस भट्ठी में बहुत सारा टेम्परेचर रहता है। तो उस टेम्परेचर को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पहला हो जाता है थर्मोमीटर, दूसरा वाटर पारामीटर, तीसरा पायरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर उच्च ताप के भट्ठी के तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो है इसके मापने के तरीके अलग अलग हैं, इनके सिद्धांत अलग हैं। लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, मरकरी थर्मामीटर का जमा बिंदु क्या है? जमा बिंदु का मतलब होता है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो क्या होता है? जम जाता है। तो मरकरी का सब कौन सा टेम्परेचर है जो कि मरकरी जो वहाँ पे आने के बाद टेम्परेचर जल जाता है, जम जाता है? तो मरकरी का थर्मोमीटर का जमा बिंदु कितना? -39 डिग्री, यानी -39 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, ये इसका जम जाएगा। यानी कि -39 डिग्री टेम्परेचर जो इसको अगर देंगे तो ये क्या होगा, उसका पूर्ण रूप से जम जाएगा। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था जो कि हम लोग आज का प्रश्न में देखे। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे में देखेंगे कि ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। क्या है कि इसमें ऊष्मा चालकता अधिक है, यानी कि चारों में से किसमें ऊष्मा चालकता अधिक है? ठोस बर्फ में है, पिघली बर्फ में है, पानी में या वाष्प में? ये क्वेश्चन हम लोग पिछले जो वीडियो बन रही है उसमें ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को रिवीजन के तौर पे आज आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें ऊष्मा चालकता अधिक होता है, ये चीज़ को बताता है। तो वीडियो को तब तक बने रहें। वीडियो को अंत करते हुए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।